स्टूडेंट्स, मैं संजय सर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है डिजिटल बैंक क्लासेस में। जैसा कि बच्चों कल आप देख रहे थे, मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जो हमारा नया टॉपिक था, है ना, इंग्लिश ग्रामर का। उसमें लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको रिमूव टू के 2 रूल कराए थे, जबकि 3 रूल हमारे शेष रह गए थे, है ना। आज मैं वो सारे रूल आपको इस टॉपिक में करा दूंगा। चलो भाई, चलते हैं सीधा हम किसकी ओर, टॉपिक की ओर, है ना। देखो बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सा चल रहा था, सभी को पता है, रिमूव टू, यानी टू एडजेक्टिव टू चल रहा था। तो देखते हैं भाई आज का टॉपिक। रिमूव टू, देखो भाई, फिर वही वाला रूल है कि जब वाक्य में टू एडजेक्टिव टू हो, जब वाक्य में टू एडजेक्टिव टू हो, वाक्य में टू भी आया हो और एडजेक्टिव बाद ये वाला भी टू, दोनों टू आए हो, जब वाक्य में टू एडजेक्टिव टू हो, ठीक है, तथा एडजेक्टिव के बाद, जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद फॉर ऑब्जेक्ट दिया हो तो बेटा टू एडजेक्टिव टू हो, कल मैंने बताया था कि आपका टू एडजेक्टिव टू होगा, है ना, और आप आगे वाले सब्जेक्ट को दोबारा लिख रहे हैं। लेकिन एक्चुअली इस रूल में थोड़ा डिफरेंस हो गया कि एडजेक्टिव तो हमारा दिया गया है, लेकिन एडजेक्टिव बाद तुरंत बाद क्या दिया गया, फॉर ऑब्जेक्ट। और जब वाक्य में टू एडजेक्टिव टू हो और एडजेक्टिव बाद क्या हो बेटा हमारा, फॉर एडजेक्टिव हो, सॉरी फॉर ऑब्जेक्ट हो, तो टू वाले सब्जेक्ट को दोबारा नहीं लिखते, टू वाले सब्जेक्ट को एडजेक्टिव दैट के बाद नहीं लिखते, दैट के बाद नहीं लिखते हैं, ठीक है। जो हम मतलब दैट के बाद एडजेक्टिव दैट के बाद टू वाले सब्जेक्ट दोबारा लिख रहे थे, अब हम नहीं लिखेंगे, नहीं लिखते हैं। फॉर ऑब्जेक्ट को ही, फॉर ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट रूप में बदलते हैं, सब्जेक्ट रूप में बदलते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है। अब कैसे होगा, एडजेक्टिव के बाद इस तरह से होगा, फॉर मी, तो हम किस में चेंज करेंगे, आई, ऐसे होगा। फॉर अश तो बी, फॉर हर तो सी। भाई थोड़ा सही करना पड़ेगा, बड़ा लोग गहराई से देख रहे हैं कि गलतियां हो रही हैं, होती हैं भाई गलती, कोई नहीं। फॉर हिम को ही में, फॉर देम को दे में, और फॉर यू को यू में ही चेंज करेंगे, ठीक है, को यू में, इस तरह से हम चेंज करेंगे। उस फॉर ऑब्जेक्ट को इन सब्जेक्ट रूप में चेंज करेंगे बेटा, आगे वाले सब्जेक्ट दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखो आप, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू एडजेक्टिव प्लस फॉर ऑब्जेक्ट प्लस टू, और उसके बाद वर्ब। आप सब्जेक्ट सेम रखेंगे, है ना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सेम, इस टू को हम किस में चेंज करेंगे बेटा, सो में, एडजेक्टिव हमारा सेम रहेगा, दैट लगाना कंपलसरी है ना। उसके बाद अब इस फॉर ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट रूप देंगे, ठीक है। उसके बाद वही
कैन नॉट और कुड नॉट, वुड नॉट, उसके बाद वर्ब। इस तरह से हम चेंज करेंगे। देखो जरा एक बार फिर पुनः हम देखते हैं रूल की तरफ कि जब बेटा वाक्य में टू एडजेक्टिव टू आया हो और एडजेक्टिव बाद हमारा फॉर ऑब्जेक्ट हो, लाइक फॉर मी, फॉर अस, फॉर हर, फॉर हिम, फॉर देम, फॉर यू, इस तरह के आए हो, ठीक है, तो सब्जेक्ट रूप सॉरी ऑब्जेक्ट रूप किसके बाद, एडजेक्टिव के बाद। तो हम क्या करेंगे, जब सेंटेंस को चेंज नहीं करेंगे तो जो हमारा हम स्टार्टिंग वाले रूल में हमने टू वाले सब्जेक्ट को दोबारा लिखा था, अब वो नहीं लिखेंगे, बल्कि इसी फॉर ऑब्जेक्ट रूप को किस रूप में, सब्जेक्ट रूप में। अगर फॉर मी आएगा तो हटाकर इसको दैट के बाद एडजेक्टिव आई में, फॉर अस को बी में, फॉर हर को सी में, फॉर हिम को ही में, फॉर देम को दे में, और फॉर यू को यू में चेंज करेंगे। ओके, इस बात का ध्यान रखना है बेटा। सेंटेंस है जैसा द गेम इज टू लेट फॉर मी टू प्ले। अब सोच रहे होंगे बच्चे कि भाई गेम पर ही अटक जाती गाड़ी है ना, कोई नहीं, गेम ध्यान रखना बॉडी को फिट रखता है, तो मैं बिल्कुल एकदम फिट हूँ, इसका कारण ही गेम है। अब आप देखो आगे के सब्जेक्टों में दोबारा नहीं लिखना, रीजन क्योंकि यहाँ पर फॉर ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसको ही हम करेंगे। पहले चेंज हमें वैसा ही करना है जैसे चेंज करने बता रखा है कि इस वाले टू को सो में चेंज करना है, एडजेक्ट बाय दैट, और टू को कैन नॉट, कुड नॉट, वुड नॉट में हम लिखेंगे द गेम इज सो लेट, उसके बाद दैट फॉर मी को आई, और अब इस टू को चेंज करना है हमें, इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कैन नॉट और प्ले। ओके बेटा, आ गया समझ में, ये तो हमारा हो गया पहला। अभी इसमें दो रूल और हैं, वो नहीं बताते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि जब वाक्य में टू एडजेक्टिव टू हो, है ना, फिर हो जब वाक्य में टू एडजेक्टिव टू हो, किंतु टू वाला सब्जेक्ट निर्जीव, टू वाला सब्जेक्ट निर्जीव, बा एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के बाद ये बाद केवल टू आए, तो अब बेटा टू एडजेक्टिव टू फिर आया है, देखो जरा ध्यान दो, टू बीच में हमारा एडजेक्टिव है और टू यही आया हुआ है। कंडीशन क्या है कि हम इस सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा हमें, ये कैसा हमारा निर्जीव है, केवल समझाने के लिए बच्चों, ठीक है। टू वाला सब्जेक्ट हमारा कैसा है, निर्जीव है बेटा, ठीक है, और एडजेक्टिव बाद भी क्या है, वो अकेला टू आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को दोबारा नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करते हैं, बल्कि इस टू को हटाकर वन, कैन नॉट, वन, वन इसमें कुड नॉट और वन वुड नॉट लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि आगे का सब्जेक्ट हमारा निर्जीव है, बेजान है, लाइफलेस है। अगर ये लाइफलेस है तो याद रखना चेंज वैसे ही करना है, सो दैट वगैरह सब कुछ होगा, दैट के बाद ही लिखेंगे, ये जो दैट लगाएंगे उसके बाद वन कैन नॉट, वन कुड नॉट, वन वुड नॉट, ठीक है। इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं, फिर मैं तुम्हें समझा रहा हूं सही से। एडजेक्ट टू आया हो तो टू वाले सब्जेक्ट को दोबारा नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं,
बा, टू को हटाकर वन कैन नॉट, वन कुड नॉट, कॉमा वन वुड नॉट में चेंज करते हैं। ये कंडीशन रहती है, ठीक है बेटा। जो भी होगा, जब बात में टू एडजेक्टिव टू वाला सब्जेक्ट हमारा निर्जीव, आगे वाला भी मैंने आपको बताया भी था एक्सप्लेन करते हुए कि टू का सब्जेक्ट हमारा कैसा निर्जीव है, आगे वाला, और पीछे अकेला टू आया हुआ है। वैसे क्या होता था कि आगे का सब्जेक्ट हम दोबारा लिखते थे, है ना, फॉर ऑब्जेक्ट वगैरह में तो नहीं लिख रहे थे हम, क्योंकि वही सब्जेक्ट में चेंज करना पड़ा था, लेकिन टू वाले में लिख रहे थे। यहाँ नहीं लिख पाएंगे क्योंकि टू का सब्जेक्ट कैसा है, निर्जीव है, तो उसके कारण जो पीछे का टू है उसको हटाकर हम क्या लिखेंगे, वन कुड नॉट, वन वुड नॉट, वन कैन नॉट, इस तरह से लिखेंगे। देखो आप यहाँ पर वही सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये निर्जीव होगा, ठीक है। और टू प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद टू प्लस वर्ब। आप सब्जेक्ट जो यहाँ पर वही रखेंगे, उसके बाद ये टू को हम सो में चेंज करते हैं, एडजेक्टिव सेम रखेंगे, उसके बाद बेटा दैट कंपलसरी है। अब देखो यहाँ निर्जीव है तो टू को हटाकर पहले तो वन लिख दो, अब वही कैन नॉट, कुड नॉट और वुड नॉट प्लस वर्ब, ये लिखेंगे। जैसे देखो बेटा, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, ये हो गया हमारा, है ना। अब मुझे ये भी सही करना पड़ेगा, पता है क्यों? क्योंकि ऐसे देख रहे हैं, ऐसे बिल्कुल घूर कर वो देख रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक कहीं दिख जाए फिर उसे स्टेटस पे लगाने की कोशिश करें। क्या तरीका है भाई, पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाओ, मेहनत से पढ़ाओ, कोई किसी का कुछ नहीं, केवल बच्चा पढ़ना चाहिए, है ना, उसे समझ में आना चाहिए। टू ड्रिंक, अब इसको चेंज करेंगे, टू और टू देख लिया हमने, ये दोनों आए हुए हैं, लेकिन आगे सब्जेक्ट देखा निर्जीव है, पहले इतना ही चेंज करो। हम लिखेंगे द टी इज सो हॉट, ओके, है ना। अब क्या करेंगे बेटा, टी ने देखा आगे क्या निर्जीव है, और निर्जीव है तो मैंने क्या कहा था, दैट लगाएंगे, दैट तो लगाना कंपलसरी है ना, दैट लगा दिया। अब इसको क्या करेंगे, वन और कैन नॉट फिर ड्रिंक, ये एन है, ओके, बन गया हमारा इस तरह से। डाउट है तो भाई जरूर पूछेंगे उसमें, उसका कमेंट में कि सर यहाँ पर डाउट है, क्या दिक्कत है, उसे जरूर आपको बताया जाएगा। कोई डाउट होगा तो आप बताते रहेंगे, समझ में तो आ ही रखा होगा। एक रूल और है इसका, ये देखो, जब टू एडजेक्टिव टू हो तथा सॉरी जो टू एडजेक्टिव टू बी हो, क्या हो, टू बी हो, तथा टू वाला सब्जेक्ट वही निर्जीव, सब्जेक्ट निर्जीव, बेजान है, लाइफलेस है, ठीक है, निर्जीव हो तो जब टू एडजेक्टिव टू बी हो और टू वाला सब्जेक्ट कैसा हो, निर्जीव, तो टू बी को हटाकर, टू बी को हटाकर इट कैन नॉट बी, या फिर
इट कुड नॉट बी, या इट वुड नॉट बी में चेंज करते हैं, ये कंडीशन रहती है। टू भी होगा तब, लेकिन कंडीशन भैया आगे का सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए हमारा, निर्जीव होना चाहिए, है ना। देखेंगे भाई सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद टू सेम रहेगा, एडजेक्टिव, और उसके बाद यहाँ पर टू बी आ गया अब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वही लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे सेम, बस टू को हटाकर शो लिखना है, एडजेक्टिव को सेम रखना है, दैट भैया लगाइए जरूर, बहुत ज़रूरी मस्ट। अब दैट को भी गलत बता देंगे, लिख दूँ सही करके, ज़्यादा अंग्रेजी, दैट। उसके बाद इट कैन नॉट और बी, कुड नॉट बी और वुड नॉट बी प्लस वर्ब थर्ड, इस तरह से, है ना। लिखेंगे द गोल्ड इज टू कॉस्टली, टू बी बाउट। ओके, ये जी है बच्चों। देखो भाई, मैंने भी आपको बोला था कि जब टू एडजेक्टिव टू बी आया हो, क्या आया हो, टू एडजेक्टिव टू बी, और आगे वाले टू का सब्जेक्ट क्या हो हमारा, निर्जीव हो बच्चों, और पीछे जो टू बी है ना, जब निर्जीव होगा तो टू बी को हटाकर इट कैन नॉट बी, इट कुड नॉट बी और इट वुड नॉट बी में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब टू, एडजेक्टिव टू भी आ गया, टू भी आ गया, यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट कैसा निर्जीव। जब यहाँ सब्जेक्ट निर्जीव है, सजीव होगा तो भाई याद रखना वही आएगा सब्जेक्ट जो है, रामचा मोहन आई बी ओदी हिसी होगा तो वही आएगा, लेकिन यहाँ निर्जीव होगा और यहाँ पर टू भी होगा, तब आएगा हमारा क्या, इट। द गोल्ड इज टू कॉस्टली, टू आया हुआ है, टू भी आया हुआ है और निर्जीव आया हुआ है, हम लिखेंगे द gold is so costly that it can not be bought। ओके बेटा, ये हमारा रूल कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज आप लोग बनाएं, कमेंट में कोई प्रॉब्लम है उसे डालें, बताएं कि सर यहाँ पर दिक्कत हो रही है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, काफ़ी है। अब नया हमारा टॉपिक होगा, उसको कल से स्टार्ट करते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वो हम कल से पढ़ाएंगे आपको। ओके, ठीक, धन्यवाद बच्चों।